ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी के दो क्यूट से बेबीज के साथ जो कि अभी अब्रॉड से वापस आए होते हैं और सभी गार्ड्स इनका ग्रैंड वेलकम करते हैं। ये देखते हुए शीशी चैन से कहती है कि भाई हमने डिसाइड किए थे ना कि हम वापस आएंगे तो लो प्रोफाइल में रहेंगे, आखिर आपने इतना बड़ा हंगामा क्यों करे। तो शाओचन कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर मैं शंघाई ग्रुप कंपनी का CEO जो हूँ और ये सभी मेरा वेलकम किए बिना थोड़ी ना मानते। तो शीशी कहती है कि लेकिन भाई भूलना मत, हम लोग अब्रॉड से वापस मिशन के लिए आए हैं, हमें डैडी को ढूंढना है, ना कि अपनी अमीरी शो ऑफ करने के लिए। तो शाओचन कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, हम मिलकर मम्मी की हेल्प करेंगे डैडी से बदला लेने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस कहानी की हीरोइन याओ को देखते हैं जो कि अब्रॉड में होती है। उसे दोनों बच्चों का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लोग अब्रॉड से वापस कंट्री जा चुके हैं। ये पढ़कर याओ काफ़ी शॉक होती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे सिर्फ 6 साल के हैं, आखिर वो लोग ऐसे कैसे चले गए। फिर याओ सोचती है कि उसे चाइना से यहाँ पर आकर 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए वापस जाएगी। फिर हम यहाँ इस कहानी के हीरो मिस्टर चैन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे ऑफिस में लाते हुए बताता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है। फिर जल्दी से शाओचन और शीशी उस बॉक्स में से बाहर आते हैं और वो मिस्टर चैन को सरप्राइज देते हैं कि डैडी हम आपको ढूंढने के लिए आ गए। और फिर ये दोनों तो डैडी डैडी करके इसे चपक जाते हैं और ये शॉक रह जाता है। अपने असिस्टेंट को देखते हुए इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग मुझे क्या कह रहे हो, बच्चों लगता है तुम लोग से गलत फहमी हुई है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, आखिर मैं तुम लोग का डैडी कैसे हो सकता हूँ। तो शीशी और शाओचन बातें करने लगते हैं। शीशी कहती है कि जब मैंने लास्ट बारी मम्मी का अकाउंट हैक करी थी तो मुझे इसी पर्सन के फोटोज मिले थे, इसलिए मुझे पूरा पक्का यकीन है कि यही हमारे डैडी है। तो शाओचन कहता है कि यानी हमने सही सोचे थे, हमारे डैडी एक चीटर है, इतने बड़ी कंपनी का बॉस होने के बाद भी इन्होंने हमारी मम्मी को धोखा दिया। अब तभी इन दोनों बच्चों को देखते हुए चैन सोचने लगता है अगर उसकी गर्लफ्रेंड याओ अभी भी उसके साथ होती तो उसके पास ऐसे ही 2 बच्चे हो सकते थे। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं चैन अपनी मॉम को मना रहा होता है कि याओ वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। इसकी मॉम इसे कहती है कि तुम्हें क्या पता वो लड़की कितनी खराब है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए है और अब उसे तुमसे भी कोई अमीर मिल गया है और वो तुम्हें छोड़कर भाग गई है। ये सुनकर भी चैन को यकीन नहीं हो रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे बुद्धू बेटे, तुझे क्या लगता है कि वो लड़की तुझसे सच में प्यार करती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो उसके घर जाके पता कर लो कि वो किसी और के साथ भाग गई है। पर चैन को फिर भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद जाकर याओ से बात करूंगा। वो उसके घर पहुंचता है और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है कि सॉरी मेरी सिस्टर किसी और के साथ भाग गई। पर फिर भी चैन को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ज़रूर तुम लोगों ने उसे कहीं छुपा दिए होंगे। पर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि चैन को कभी याओ मिलती ही नहीं। फिर चैन अपने असिस्टेंट से ऑर्डर देता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में पता करके इन्हें इनके पेरेंट्स तक पहुंचा दो। तभी यहाँ पर याओ इन दोनों को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और शीशी और शाओचन जल्दी से उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि मम्मी आ गई है। तभी याओ और चैन एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। याओ कहते आंखों में आंसू आ गए थे और चैन ने भी इसे काफ़ी मिस किया था, पर वो इसे बहुत ही गुस्सा होता है। इसका हाथ पकड़ के यहाँ इसे ऑफिस में लेके आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तभी शाओचन इसे चिल्लाने लगता है कि डैडी आप मेरी मम्मी को बुली मत करो, पहले आपने मेरी मम्मी को छोड़ दिया और अब उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो चैन कहता है कि अच्छा तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने बच्चों से ऐसा झूठ बोली हो, क्या तुमने अपने बच्चों को ये सिखाई हो कि दूसरों को मारते हैं। तो याओ इसे चिल्लाती है कि तुम हमारी लड़ाई के बीच में बच्चों को मत लाओ। तो चैन इसे चिल्लाकर कहता है कि अपने बच्चों लो और निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। फिर याओ अपने दोनों बेबीज को लेकर बाहर आती है। उनसे कहती है कि तुम लोग कितने साल के हो? सिर्फ 6 साल के ना, आखिर तुम लोगों ने पीछे यहाँ पर क्यों आए। तो शीशी कहती है कि मम्मी गुस्सा मत हो, सभी बच्चों के पास डैडी है, तो बस हम भी जानना चाहते थे कि हमारे डैडी कौन है। तो ये सुनकर याओ को बुरा लगता है और वो अपने दोनों बेबीज को हक करती है। तभी यहाँ कंपनी में चैन की मॉम आई होती है और ये याओ को देखकर उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन की मॉम याओ को 3 मिलियन का कार्ड देती है। कहती है कि ये लो पैसे और मेरे बेटे को छोड़कर दूर चली जाओ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे बेटे के साथ हो, इसलिए अब पैसे लो और मेरी बेटे की लाइफ से दूर हो जाओ। याओ रोते हुए कहती है कि आंटी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो ये कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम ये कहने वाली हो ना कि तुम मेरे बेटे से सच्चा प्यार करती हो, ये झूठ सिर्फ मेरे बेटे के सामने चलेगा, मेरे सामने नहीं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हुई है, इसलिए चुपचाप से ये पैसे लो और जाओ अपनी मॉम का इलाज करवाओ। याओ रोते हुए यहाँ से चली जाती है और वो चैन की मॉम की बात याद करती है कि चैन कंपनी का बॉस बनने वाला है और वो इसके लायक है ही नहीं। फिर यही सब सोचने के बाद याओ चैन को छोड़कर चली जाती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शाओचन चैन की मॉम को चिल्लाने लगता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ ऐसे बात करने की।
तो ये याओ से कहती है कि मैंने तो बस अपने बेटे से ऐसी झूठ बोल दी थी कि तुम कैरेक्टर की खराब हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम तो सच में वैसे ही निकलोगी और तुमने इतनी जल्दी इतने बड़े बच्चे भी लेकर आई हो। फिर याओ चैन की मॉम को चिल्लाते हुए सोचती है कि मैं इन्हें नहीं बता सकती हूँ कि ये बच्चे चैन के ही हैं, नहीं तो ये लोग मुझसे मेरे बच्चों को छीन लेंगे। तभी इतने में चैन बाहर आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये याओ को चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम मेरी मॉम के पीछे क्यों पड़ी हो। तो शीशी और शाओचेन कहते हैं कि ग्रैंड माँ हमारी मॉम को चिल्ला रही थी और डैडी आप मेरी मॉम को चिल्ला रहे हो। तो याओ जल्दी से अपने बच्चों का मुंह बंद करती है और चैन से कहती है कि बच्चे हैं कुछ भी कह रहे हैं, और वो इसे सॉरी बोलकर जल्दी से अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाने लगती है। चैन के ऐसे दुख भरे एक्सप्रेशन देखकर इसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी भी इस लड़की को भूल नहीं पाए। भूलो मत कि तुम्हें छोड़कर ये किसी और के साथ भाग गई थी और अपने साथ 2 बच्चों को भी लेकर आई है। तो चैन कहता है कि मॉम मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। ये बोलकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है और उसकी मॉम सोचती है कि ये अभी भी उस चुड़ैल लड़की को भूल नहीं पाया है। ये सोचती है कि मुझे ये कुछ करना होगा, नहीं तो चैन फिर से गलती कर बैठेगा। और यहाँ पर शीशी याओ के साथ जाते हुए पीछे मुड़ते हुए सोच रही होती है कि मम्मी अकेले अब्रॉड गई थी, इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी और हमें पता लगाना है। फिर हम देखते हैं कि याओ इन दोनों को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आती है और इन लोगों से बताती है कि कल से मैं यहाँ पर शंघाई ग्रुप कंपनी में काम करने वाली हूँ, तो तुम लोग को घर पे रहकर एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम लोग समझ गए ना। ये सुनते के साथ ही शाओचेन सोचता है कि ये तो मेरी ही कंपनी है। शीशी कहती है कि मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याओ शाओचेन की कंपनी पहुंच जाती है और वो वहाँ की मैनेजर को बताती है कि वो यहाँ की नई एम्प्लॉय है। तो शॉक हो जाती है कि इस कंपनी की मैनेजर कोई और नहीं बल्कि इसकी स्टेप सिस्टर वांगमी है। वांगमी को भी याओ को देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि याओ की स्टेप मदर ने याओ के सारे पैसे भी ले ली थी और उसने मना कर दी थी कि वो उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगी। तो याओ ने अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के आगे बहुत भीख मांगी थी कि प्लीज़ मेरी मॉम को बचा लो, मैं आप लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी भर काम करूंगी। पर फिर भी ये लोगों ने नहीं माने थे और इसकी मॉम की जान चली गई थी। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और वांगमी याओ और उसकी मॉम का मजाक उड़ाते हुए उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है। तभी इतने में इसे शाओचेन की तरफ से मैसेज आता है और ये सोचती है कि आखिर कंपनी के सीईओ ने मुझे मैसेज करके इसका ख्याल रखने के लिए क्यों बोला, इसका आखिर उनके साथ क्या रिलेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओचेन ये मैसेज करने के बाद अपने सिस्टर शीशी को कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरी कंपनी में मैं मम्मी को बुली होने नहीं दूंगा। शीशी कहती है कि भाई तुम्हें नहीं लगता कि हमें मम्मी डैडी को एक करने में हेल्प करनी चाहिए। तो शाओचेन कहता है कि डैडी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो आखिर हम उनकी हेल्प क्यों करें। तो शीशी कहती है कि लेकिन मम्मी को तो देखकर लगता है ना कि उनके दिल में अभी भी डैडी के लिए फीलिंग्स है, इसलिए क्यों ना हम उन दोनों को एक करने का ट्राई करें। फिर इसके लिए शाओचेन मान जाता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। कंपनी में एक प्रोजेक्ट है जिसकी डील मुझे डैड की कंपनी के साथ करना था, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैं मम्मी को ही हैंडल कर देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ अपना काम कर रही होती है, तभी इसकी सिस्टर मिंग आकर इसे प्रोजेक्ट की फाइल दे देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर नहीं आई हो तो ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगी। और ये सोचती है कि इसे पता लगाना होगा कि आखिर इसका सीईओ के साथ क्या रिलेशन है जो इसे कंपनी में आते के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने को मिल गया। पर मिंग को ये सोचकर बड़ी खुशी मिलती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवा ही नहीं पाएगी क्योंकि चैन तो इसे बहुत ही नफरत करता है। तभी यहाँ पर याओ की कलीग उसे इस बारे में बताने लगती है कि उसे जो प्रोजेक्ट मिला है उसे हैंडल करना उसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाली है उस कंपनी का सीईओ बहुत ही कोल्ड फेस है। याओ से कहती है कि थैंक यू मुझे इस बारे में बताने के लिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर याओ सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद वो यहाँ चैन की कंपनी पहुँचती है और असिस्टेंट चैन को इस बारे में बताता है कि शंघाई ग्रुप कंपनी से प्रोजेक्ट की इंचार्ज आई हुई है। जैसे ही याओ यहाँ पर आकर इसे बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है तो चैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुमसे बोला था ना कि तुम मेरे पास वापस कभी मत आना। तो ये कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस यहाँ पर अपनी शंघाई ग्रुप कंपनी की तरफ से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करने के लिए आई हूँ। ये देखकर चैन कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अब भी तुमने कंपनी ज्वाइन करी और तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी हैंडल करने को मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शंघाई ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बातें नहीं करनी है, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सही लगे तो इसे पढ़ने के बाद इस पर साइन कर देना। ये बोलकर ये जाने लगती है तो चैन इसे रोककर कहता है कि किसने कहा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट सही लग रहा है। अब तुम जाओ अपनी कंपनी में और ये कहना कि अगर तुम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बन के आओगी तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर कभी साइन नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि शैन की कंपनी का ये सीसीटीवी फुटेज शाओ
शाओचन और शीशी देख रहे होते हैं और शाओचन कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि डैडी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, अब तुम ही देखो कि ये हमारी मम्मी को कैसे बुली कर रहे हैं, मुझसे तो अब वेट नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो शीशी से रोककर कहती है कि भाई अगर ऐसा करोगे तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने डैडी की कंपनी का सिस्टम हैक की हूँ। तो शाओचन कहता है कि फिर हम क्या करेंगे। तो शीशी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो अपने लैपटॉप में कुछ करती है। यहाँ हम देखते हैं कि याओ कंपनी वापस आने के बाद बहुत ही अपसेट बैठी होती है। तभी मिंग यहाँ पर आकर इसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि लगता है अच्छा नहीं गया। याओ कहती है कि मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के की हो ना, तुम्हें पहले से ही पता था कि उस कंपनी का सीईओ चैन है। तो मिंग कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पहले से पता था और अब मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर बड़ा मजा आ रहा है। तभी इतने में यहाँ पर शाओचन और शीशी आ जाते हैं और शाओचन इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को बुली करने की। तभी मिंग जल्दी से शाओचन को ढकेल देती है और याओ से कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारे बच्चे हैं, रुको मैं अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। फिर ये शाओचन को मारने जाती है, तभी जल्दी से याओ बीच में आकर इसे स्लैप मारती है और कहती है कि तुम मुझे बुली करोगी तब तक चल रहा था, लेकिन तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। फिर इसके बाद याओ अपने दोनों बेबीज को लेकर कंपनी के बाहर आ जाती है और उनसे कहती है कि वैसे तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। शाओचन कहता है कि मम्मी हम लोग देखने आए थे कि आज आपका काम का फर्स्ट डे है तो आपका दिन कैसा जा रहा है। तो ये कहती है कि अब तो तुम लोग डिसअपॉइंट हो गए होंगे ना कि आज मुझे काम के पहले दिन ही कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। तो शाओचन कहता है कि मम्मी आप इस बात की फिक्र मत करो, आपको कोई फायर नहीं कर सकता। अब तभी हम देखते हैं कि चैन का छोटा भाई हान यहीं कार से जा रहा होता है और वो याओ को देखकर जल्दी से उसकी फ़ोटो ले लेता है और सोचता है कि सिस्टर इन लॉ वापस आ गई है। वो कंपनी में आने के बाद इस बारे में चैन को बताता है कि भाई मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो चैन कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ काम था, तुम इस बारे में पता करो कि कौन हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। फिर हान इस बारे में पता करने के लिए जा रहा होता है तो चैन इसे रोककर पूछता है कि वैसे तुम मुझे कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाले थे। तो हान कहता है कि भाई आपको पता है आज मैंने सिस्टर इन लॉ को देखा, वो शंघाई ग्रुप कंपनी के बाहर 2 बच्चों के साथ थी और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों बच्चे आपके हैं। तो चैनी से कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो भी कैसे सकता है, वो किसी और के साथ भागी थी तो क्या उसके पास अभी भी मेरे बच्चे होंगे। हान कहता है कि भाई आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को देखा, वो दोनों सेम आपकी तरह दिखते हैं और खास करके लड़का तो सेम आपकी तरह। मैंने तो उन लोग की फ़ोटो भी ले लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। पर चैनी से मना करता है कि मुझे नहीं देखनी, मैंने उन बच्चों को पहले ही देख चुका हूँ, वो मेरे कंपनी में आते के साथ ही मुझे डैडी कह रहे थे। तो हान कहता है कि अच्छा तो वो लोग पहले ही यहाँ पर आकर तुमसे मिल चुके हैं, तो बताओ उन दोनों बच्चों को देखने के बाद तुम्हें नहीं लगा कि वो तुम्हारी ही है। फिर इसकी बातें सुनकर चैन भी इस बारे में सोचने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं कि वो मेरे ही बच्चे हों। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग याओ को उसकी कलीग का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि तुम जल्दी से कंपनी पहुंचो, यहाँ पर शंघाई ग्रुप कंपनी से कोई आया हुआ है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। याओ तुरंत ही खुश होकर कंपनी आती है और देखती है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चैन है। चैन यहाँ पर याओ के एकदम ही क्लोज आ जाता है और उससे इस बारे में पूछता है कि क्या बच्चे मेरे हैं। ये तो डर जाती है और सोचती है कि कहीं इसे बच्चों के बारे में सच तो नहीं पता लग गया कि वो इसके ही हैं और कहीं ये मुझसे मेरे बच्चे छीनना तो नहीं चाहता है। फिर ये सोचती है कि नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। फिर वो इसे कहती है कि मेरे बच्चों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमने सोचा भी कैसे कि वो बच्चे तुम्हारे हैं। और वो इसके हाथ पे भी दांत से इसके हाथ पे काट लेती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चों से दूरी रहना। फिर चैन सोचता है कि मैं ही पागल था जो सोच रहा था कि इसके बच्चे सच में मेरे हो सकते हैं। फिर चैन के यहाँ से जाते ही याओ की कलीग से इस बारे में पूछती है कि क्या मिस्टर चैन और तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुम्हारे आने से पहले उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा कि इस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट अब से तुम ही हैंडल करोगी। तो याओ कहती है कि पहले तो लेकिन उसने ही बोला था कि वो मुझे रिप्लेस करना चाहता है और अब कह रहा है कि वही मुझे इंचार्ज बनाना चाहता है, लगता है अब बस ये अपनी पावर का यूज करके मुझसे बदला ले रहा है। फिर यहाँ हम शाओ चैन और शीशी को देखते हैं जो कि यही सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सोचते हैं कि अगर मम्मी डैडी ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे तो हमारी फैमिली कभी एक साथ नहीं हो पाएगी। शाओचन कहता है कि मम्मी डैडी तो इतने बुद्धू हैं लेकिन हम लोग तो इतने स्मार्ट है, पता नहीं हमारी एबिलिटी कहाँ से आई, और चलो अब मैं ही मम्मी की कुछ हेल्प करता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी में मिंग अपना सामान ले जाते हुए याओ के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम्हारा सीईओ के साथ ऐसा क्या रिलेशन है जो उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय बना दिए। तो याओ इसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं कंपनी के सीईओ को नहीं जानती हूँ और जरूर तुम्ही ने कुछ करी होंगी तभी बॉस ने तुम्हें फायर करे। और तभी याओ को कंपनी के सीईओ की तरफ से मैसेज आता है कि अब वो इस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है। फिर ये न्यूज देखकर तो याओ और उसकी कलीग बड़ी खुश जाती है। फिर इसके बाद मिंग सोच लेती है कि ये याओ से बदला लेगी, इसलिए ये एक बंदे को हायर करती है और याओ से बदला लेने के लिए वो उसे उसका काम समझा देती है। फिर ऑफिस की छुट्टी के बाद याओ जब घर पहुंचती है तो दोनों ही बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। शाओचन पूछता है कि मम्मी ऑफिस में किसी भी बुरी आंटी ने आपको बुली तो नहीं की। तो याओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और उस बुरी आंटी को तो मेरे बॉस ने डिमोट कर दिए
है और मुझे प्रमोशन मिल गया है और मैं कंपनी की मैनेजर बन चुकी हूँ। तो शीशी कहती है कि मम्मी आप कितनी ऑसम हो कि काम की शुरुआत में ही आपको प्रमोशन मिल गया। तो याओ कहती है कि वैसे तो ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगती है कि कंपनी के बॉस मुझसे कभी नहीं मिले पर फिर भी उन्होंने मुझे प्रमोट कैसे कर दिया। तो शाओचेन कहता है कि मम्मी आप इतना मत सोचो, आप इतनी ऑसम हो और यंग और ब्यूटीफुल हो तो आखिर बॉस को आप क्यों पसंद नहीं आओगी। तो याओ कहती है कि कहीं ये सच तो नहीं कि कंपनी का बॉस मुझे लाइक करने लग गया है, अगर वो कोई ओल्ड सा अंकल हुआ तो मैं क्या करूँगी। शीशी कहती है कि मम्मी आप ज़्यादा इमेजिनेशन मत करो और हमें भूख लग रही है तो चलो जल्दी से खाना खाते हैं। तभी इतने में याओ को चैन का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाकर तुरंत ही कंपनी आने का कहता है। याओ उसके ऑफिस में पहुंचते ही उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें मुझे टॉर्चर करना है तो ये मुझे समझ आता है, लेकिन कम से कम टाइम तो देख लेते। चैन इसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के प्रोजेक्ट को लीक करने की। तो ये शॉक होकर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करी। तो ये कहता है कि प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुम्हें और मुझे पता थी। फिर याओ इसे समझाती है कि देखो तुम मुझ पे बिलीव करो या ना करो, मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसके बारे में पता लगाने की और मैं जल्दी से प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरा प्लान रेडी करती हूँ। ये बोलकर याओ यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम शाओचेन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर वो कौन एम्प्लॉय जो मेरी कंपनी में होकर मेरी मम्मी को फ्रेम कर रहा है। उसकी वजह से मेरी मम्मी को रात भर जाग कर दूसरा प्रोजेक्ट प्लान रेडी करना पड़ा। अगर वो बंदा मुझे मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी शीशी कहती है कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारे डैडी की कंपनी के साथ रिलेटेड है तो क्यों ना हम इस बारे में पता करने के लिए डैडी को भी हमारे प्लान में शामिल कर ले। तो शाओचेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम डैडी से नहीं बात करेंगे। तो शीशी इसे मारती है तो ये मान जाता है कि ठीक है मैं अब भी डैडी को कॉल करता हूँ। फिर शाओचेन वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करते हुए चैन को कॉल करके साथ में प्लान में शामिल होने का कहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ चैन को नया प्रोजेक्ट प्लान ला कर देती है। वो तो सरप्राइज होता है कि तुमने इतनी जल्दी काम पूरा कर ली। तो ये कहती है कि मैंने जो प्रॉमिस की थी मैं उसे पूरा करती हूँ। तो चैन सोचता है कि तुमने मुझसे ये भी प्रॉमिस की थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी पर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दी। फिर ये इसे पूछता है कि वैसे शंघाई ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। ये कहती है कि मैंने उसे कभी देखी भी नहीं हूँ तो आखिर मेरा क्या रिलेशन होगा। और फिर याओ चैन को बताती है कि उसे किसी पर शक है जिसने इस प्रोजेक्ट को लीक करी है। और फिर याओ कंपनी में आने के बाद अपनी सिस्टर मिंग से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम ही ने प्रोजेक्ट को लीक करी हो। तो वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहती है कि अगर तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हो तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो याओ कहती है कि अगर मुझे पता चला ना कि तुम ही ने ये काम करी हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये वीडियो देखने के बाद शाओचेन को गुस्सा आता है कि अच्छा तो हमारी मॉम को फ्रेम करने वाली यही लड़की है, काश मैंने इसे पहले ही कंपनी से फायर कर दिया होता। शीशी कहती है कि भाई मुझे तो लगता है कि मम्मी के साथ अब तक जो भी हुआ है उन सब के पीछे उनकी सिस्टर मिंग का ही हाथ है और इसलिए अब ये सारा सच पता लगाकर हमें मम्मी की हेल्प करना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन शाओचेन के कहने पर अपने भाई के साथ मिलकर वही काम कर रहा होता है और बताता है कि ये काम मुझे शंघाई ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर लियू ने करने के लिए कहा है। तो हान कहता है कि भाई वो आपसे बच्चों वाले काम क्यों करवा रहा है। फिर चैन इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर इस मिस्टर लियू और याओ का क्या रिलेशन है। दूसरी तरफ शीशी और शाओचेन जब घर पहुंचते हैं तो ये लोग याओ को कॉल पर बातें करते हुए सुनते हैं जो कि काफी गुस्सा हो रही होती है क्योंकि चैन उससे इसी बात पे लड़ रहा होता है कि उसका मिस्टर लियू के साथ क्या रिलेशन है। फिर याओ इन दोनों से पूछती है कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो ये लोग बाहर खेलने का बहाना करते हैं और याओ को इतना अपसेट देखकर शाओचेन कहता है कि लगता है डैडी ने फिर मेरी मम्मी को बुली की। तो शीशी कहती है कि भाई स्लो बोलो नहीं तो मम्मी हमारी बातें सुन लेगी। शाओचेन कहता है कि अब मैं डैडी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उनकी कंपनी को ही बैंकरप्ट कर दूंगा। शीशी कहती है कि लगता है भाई तुम कुछ ज्यादा ही टीवी ड्रामास देख रहे हो। डैड की कंपनी शहर की सबसे नंबर 1 कंपनी है और तुम्हारी कंपनी तो सेकंड पर आती है, तो आखिर तुम डैड की कंपनी को बैंकरप्ट कैसे करोगे। तो शाओचेन कहता है कि लगता है मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, मुझे अब और मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं अपनी कंपनी को और ऊंचा कर सकूं। फिर वो काम करने के लिए चला जाता है और तभी याओ यहाँ पर आकर पूछती है कि आखिर शाओचेन कहाँ गया। शीशी कहती है कि मम्मी भाई का पेट भरा हुआ है तो आप उसकी फिक्र मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपने भाई हान के साथ बाहर गया होता है और यहाँ वो उसे पूछता है कि मैंने जो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था उसके बारे में क्या पता चला। हान कहता है कि भाई मैंने उस हैकर का एड्रेस पता कर लिया हूँ। फिर ये दोनों याओ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और चैन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये हैकर है कौन। जैसे यहाँ पर याओ दरवाजा खोलती है तो वो चैन को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन तो इसे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम इतनी केपेबल हो कि एक हैकर बन चुकी हो। याओ इसे चिल्लाती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मुझे हैकर कह रहे हो, और वो अपना दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है पर चैन रोक देता है। तभी हान याओ को हेलो कहते हुए सिस्टर इन लॉ कह रहा होता है। तो सिस्टर इन लॉ सुनकर याओ और चैन दोनों इसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो हान सोचता है कि दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है लेकिन सोच एक जैसी है।
अब तभी शीशी और शाओचन भी बाहर आ जाते हैं और शीशी तो चैन को देखकर खुश होती है कि डैडी आए, पर शाओचन तो हमेशा इसे देखकर खुश नहीं होता। पर शाओचन तो चैन को देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि चीटर आ गए। याओ चैन को चिल्लाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो चैन कहता है कि तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रही हो कि तुम तो हैकर नहीं हो, बल्कि तुम्हारे बच्चे हैकर हैं, और या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो हान कहता है कि भाई थोड़ा अच्छे से बातें करो। फिर शीशी और शाओचन जल्दी से याओ को प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं और शाओचन कहता है कि डैडी आप मेरी मम्मी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। फिर याओ कहती है कि लगता है ये मेंटल हो चुका है, हान तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। तभी शीशी कहने लगती है कि मम्मी डैडी प्लीज़ आप लोग झगड़ा मत करो। तो याओ कहती है कि मेरे बच्चे डर रहे हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हान कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप गुस्सा मत हो, मैं अपने भाई को लेकर जा रहा हूँ। और फिर हान चैन को पकड़ के बाहर ले आता है और उसे बताता है कि उसने दोनों बच्चों का बाल ले लिया है। ये इसे कहता है कि क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते हो कि वो बच्चे तुम्हारे हैं कि नहीं। चलो अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ डीएनए टेस्ट करवाने में। फिर घर पे हम देखते हैं कि शीशी शाओचन को बताती है कि उस अंकल ने मेरा बाल ले लिया था और वो ज़रूर अब मेरा डीएनए टेस्ट करवाने गया होगा। शाओचन कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी। तो ये कहती है कि मैं क्या बताती, जब वो मेरा बाल खींच रहे थे तो मैं ज़ोर से चिल्लाती क्या, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की वाली हरकत नहीं होती। तो शाओचन कहता है कि ऐसे टाइम पर भी तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकती हो। शीशी कहती है कि अरे ये अच्छी ही तो बात है, अगर डैडी को पता चल गया कि हम उनके बच्चे हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फिर शायद वो मम्मी को और परेशान नहीं करेंगे। तो शाओचन कहता है कि लेकिन हमने इस बारे में मम्मी का ओपिनियन थोड़ी ना पूछे, क्या पता मम्मी नहीं चाहती होगी कि हमारे बारे में डैडी को पता लगे। तो शीशी कहती है कि भाई तुम एकदम सही कह रहे हो, चलो हम लोग मम्मी से इस बारे में पूछते हैं। तभी याओ यहाँ पर आकर इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों इतना मिस्टीरियसली क्या बातें कर रहे हो। शीशी कहती है कि मम्मी जो अंकल हमारे घर पे आज आए थे क्या वो सच में हमारे डैडी है। तो याओ कहती है कि ये तुम लोग को किसने बोला। तो ये दोनों कहते हैं कि वो अंकल सेम हमारी तरह दिखते हैं और ये तो कोई इडियट भी देख के पहचान लेगा कि वो हमारे डैडी है। तो याओ इन लोग को सच बता देती है कि हाँ वो ही सच में तुम्हारे डैडी है, और वैसे तुम्हारे डैडी और मेरे बीच में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है जो मैं तुम लोग को अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मैं तुम लोग को बता दूँ कि तुम्हारे डैडी और मेरा साथ होना इम्पॉसिबल है और ये मेरी गलती है कि मैंने तुम लोग से इतनी बड़ी बात छुपाई। तो अगर मुझे छोड़कर डैडी के पास जाना चाहोगे तो मैं तुम लोग को रोकूंगी नहीं। तो ये दोनों कहते हैं कि मम्मी आप फिक्र मत करो, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपको डैडी नहीं पसंद है तो हमें भी डैडी नहीं चाहिए। शाओचन कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, हम लोग मिलकर आपके लिए बहुत ही अच्छा बंदा ढूंढेंगे। याओ सोचती है कि मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरे सबसे बड़े गिफ्ट हो। फिर इसके बाद शीशी फिर से हैकिंग कर रही होती है और शाओचन इसे कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि हमारी मम्मी को वो चीटर डैडी बिल्कुल पसंद नहीं। तो शीशी कहती है कि हमारा काम हो गया, अब डैडी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन और हान डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आने का वेट कर रहे होते हैं और चैन से ज़्यादा परेशान तो हान होता है कि रिपोर्ट कब आएगा। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तो वो इन लोग को बताता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेल हो गई है, जिसका मतलब है कि वो बच्चे इसके नहीं है। ये सुनकर चैन से ज़्यादा हान शॉक होता है और चैन तो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तो हान इसे रोकते हुए कहता है कि भाई आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप तो पहले से ही कह रहे थे कि वो बच्चे आपके नहीं है, क्या आपने भी एक्सपेक्ट किया था कि वो सच में आपके होंगे। चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बच्चे मेरे नहीं है, बस तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं जा रहा हूँ अपनी कंपनी में, मुझे बहुत ही काम है। फिर चैन के यहाँ से जाते ही हान सोचता है कि मेरे भाई की इसी हरकत की वजह से इसकी वाइफ इसके पास नहीं आ रही है, लेकिन आखिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेल कैसे हो गया, दोनों बच्चे सेम उसकी तरह ही दिखते हैं पर फिर भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में आया क्यों नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीशी शाओचन को इस बारे में बताती है कि उसने हॉस्पिटल का सिस्टम हैक कर ली थी और इसी वजह से उसने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट को चेंज कर दी। ये सुनकर शाओचन कहता है कि मेरी सिस्टर तो बहुत ही ऑसम है। तो शीशी कहती है कि वो तो मैं हुई। तभी इतने में यहाँ पर याओ आ जाती है और इन दोनों से बताती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आकर याओ की बहुत पुरानी फोटो देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट इसे बताता है कि बॉस शंघाई ग्रुप कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर आई है और वो कोई और नहीं बल्कि याओ होती है जो कि चैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई थी। चैन इसे तुरंत ही साइन कर देता है और जैसे ही याओ इसे लेने को करती है तभी गलती से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है और दोनों उसे उठाने लगते हैं और याओ अपनी फोटो देखकर रोने लग जाती है। तो ये कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस इसे फेंकना भूल गया था। ये बोलते हुए ये इसी के सामने इसकी फोटो फाड़ देता है और फिर याओ जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसके ही जल्दी से उसकी सारी फोटोज के टुकड़ों को कलेक्ट करता है। कंपनी में वापस आने के बाद याओ को इतना अपसेट देखकर इसकी कलीग सोचती है कि इसने इतने बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई है तो भी इतनी अपसेट क्यों है। पर फिर थोड़ी ही देर में उसकी कलीग उसे बताती है कि शंघाई ग्रुप कंपनी ने उसका ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। तो याओ शॉक होकर तुरंत ही चैन से मिलने उसकी कंपनी आती है और उसे चिल्लाती है कि तुम ये क्या खेल खेल रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे दुश्मनी है लेकिन उसका बदला तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेल कर नहीं करना चाहिए। जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे तो आखिर उसे कैंसिल क्यों करे। ये कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर ये इसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर चैन इस बारे में अपने असिस्टेंट से कॉल करके पूछता है
तो वो भी इसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसने ये सब उसकी मॉम के कहने पर किया होता है। ये असिस्टेंट से कहती है कि देखो मैं ये सब अपने बेटे चैन के अच्छे के लिए कर रही हूँ, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हमें चैन को उससे दूर करना होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ आंटी आप एकदम सही कह रही हैं। फिर कंपनी से बाहर निकलते हुए चैन की मॉम याओ को देख लेती है और उसे कहती है कि सोचना भी मत कि तुम मेरे बेटे की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगी। तो याओ कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल करवाई हो, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं है कि चैन को इस बारे में पता लगेगा तो आपसे गुस्सा हो जाएगा। तो चैन की मॉम कहती है कि चैन मेरा बेटा है, तुम्हें क्या लगता है कि उसे इस बारे में पता नहीं है? उसे इस बारे में सब पता है और वो ही तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ कंपनी में याओ अपसेट होती है कि शैंगशी ग्रुप कंपनी नहीं चाहता है कि अब ये प्रोजेक्ट की इंचार्ज रहे। ये सुनकर मिंग को बहुत ही खुशी मिलती है और फिर ये फिर से याओ का मजाक उड़ाने लगती है। तभी ये सारी चीजें शाओचेन और शीशी वीडियो में देख रहे होते हैं और शाओचेन कहता है कि लगता है इस बुरी आंटी को मुझे सबक सिखाना होगा और लगता है मेरे कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ही लेजी हैं, ये लोग मुझे सारी चीजें बहुत ही लेट बताते हैं। अब यहाँ पर मिंग याओ के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब तुम्हें जल्द ही प्रोजेक्ट मैनेजर के पोजीशन से हटा दिया जाएगा और देखना प्रोजेक्ट मैनेजर मैं ही बनूंगी, मैंने रिव्यू भी डाल दी हूँ। तो याओ कहती है कि इसे ध्यान से पढ़ो, तुम्हारा रिव्यू कैंसिल हो चुका है, लगता है हमारे बॉस को बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इस पोजीशन के लायक हो। ये बोलकर याओ चली जाती है। मिंग सोचती है कि आखिर ये इतना प्राउड क्यों बन रही है, मैं इससे बदला लेकर रहूंगी, अगर इससे ना सही तो इसके दोनों बच्चों से सही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीशी और शाओचेन बाहर कहीं जा रहे होते हैं। शीशी कहती है कि भाई आपका ड्राइवर कितना ज्यादा लेट हो रहा है, अगर और देरी हो गई तो मम्मी की भी ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी और अगर हम मम्मी से पहले घर नहीं पहुंचे तो हम मम्मी को क्या जवाब देंगे। ये कहता है कि मेरे ड्राइवर ने अभी कॉल किया था और उसने बताया कि वो ट्रैफिक जैम में फंस चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा इन लोगों को कार में बैठ के देख रहा होता है जिसे मिंग ने हायर की होती है इन लोगों को मारने के लिए। वो तेजी में कार चला के इन लोगों को हिट करने वाला होता है पर तभी शाओचेन शीशी को बचाते हुए खुद सामने आ जाता है। फिर इसके बाद याओ जो कि ऑफिस में होती है, इसे शीशी का कॉल आता है और वो बताती है कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर याओ शॉक होती है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर शीशी से रोते हुए बताती है कि भाई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और वो खुद बीच में आ गया और उसे कितनी चोट आ गई। याओ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। तभी इतने में डॉक्टर यहाँ पर आकर बताता है कि इसके बेटे शाओचेन को ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड रेयर है जो कि अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं। ये सुनकर याओ शॉक हो जाती है। तो शीशी कहती है कि मम्मी जल्दी से डैडी को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। फिर जैसे ही चैन यहाँ पर पहुंचता है तो वो याओ से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है कि तुम ही बच्चे के डैड हो ना, जल्दी से ब्लड डोनेट करो। चैन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है तो याओ इसे कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब एक्सप्लेन करने का, पहले तुम जल्दी से ब्लड डोनेट करो। फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर इन लोगों को गुड न्यूज देता है कि शाओचेन सेफ है। शीशी यहाँ पर शाओचेन का ख्याल रख रही होती है और ये दोनों रूम से बाहर आते हैं। चैन याओ से पूछता है कि अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या वो बच्चे मेरे हैं। तो याओ सोच में पड़ जाती है कि वो क्या जवाब देगी। तभी चैन इसे जल्दी से गिरते हुए बचाता है और तभी इतने में शीशी दरवाजा खोलकर इन दोनों को देख लेती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखी। और फिर वो याओ को बताती है कि मम्मी शाओचेन को होश आ गया है, आप लोग उसे देख लो। और फिर ये सोचती है कि डैडी जब तक मम्मी आपको माफ नहीं कर देती हम लोग भी माफ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद ये सभी शाओचेन से मिलते हैं और शाओचेन कहता है कि मम्मी आप परेशान मत हो, देखो मैं कितना ब्रेव हूँ, मैंने सिस्टर को बचाया। तो याओ इसकी तारीफ करती है। तो शाओचेन कहता है कि वैसे ये अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो याओ कहती है कि इन्होंने ही तुम्हें ब्लड डोनेट किया है तभी तुम्हारी जान बच पाई है। तो शाओचेन के पास चैन से गुस्सा होने का कुछ ऑप्शन नहीं बचता, वो इसे थैंक यू कहता है। तो चैन कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा डैडी जो हूँ। ये सुनकर दोनों बच्चे और याओ तीनों शॉक हो जाते हैं। शीशी और शाओचेन सोचते हैं कि मम्मी ने तो अभी तक डैडी को माफ नहीं किए हैं तो अभी तो हम इन्हें डैडी नहीं मान सकते। याओ सोचती है कि अभी इसकी मम्मी और मेरे बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है और ऐसे टाइम पे अगर इसे पता चल गया कि ये बच्चे इसके ही हैं तो मेरे बच्चों को खतरा हो सकता है। फिर याओ कहने लगती है कि वो इन बच्चों का डैडी नहीं है और शाओचेन और शीशी भी यही कहते हैं। तो चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो शाओचेन और मेरा ब्लड कैसे सेम है। याओ कहती है कि इस दुनिया में तुम ही इकलौते थोड़ी ना हो जिसका रेड ब्लड है, और भी ऐसे ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। फिर चैन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है कि ये दोनों इसके बच्चे नहीं हैं। फिर कार में बैठने के बाद वो अपने भाई हान को कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि वो बच्चे मेरी तरह दिखते हैं, लेकिन याओ से इतनी बार पूछने के बाद भी वो एडमिट नहीं कर रही है कि वो मेरे बच्चे हैं और डीएनए टेस्ट में भी नहीं आया था, तो तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो। हान कहता है कि भाई मुझे तो अभी भी शक है, हमें फिर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। यहाँ शीशी याओ से कहती है कि मम्मी जिसने हमारा एक्सीडेंट किया मैंने उस ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाई। याओ कहती है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुमने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करी और मुझे भी इन्फॉर्म करी, तुम ऐसे ही बहुत
बहुत ही औसम हो। शाओचन कहता है कि हाँ शीशी तुम अपसेट मत हो, देखो मैं कितना ठीक हूँ। फिर याओ इन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने का बोलकर कुछ काम से बाहर चली जाती है। शीशी कहती है कि भाई आपको नहीं लगता कि किसी ने जानबूझ के हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश की है? मैं कैसे भी करके इस रोड का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश करूंगी, फिर हमें पता लग जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो शाओचन को मनाने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए चलोगे। तो ये दोनों सोचते हैं कि लगता है डैडी को अभी भी शक हो रहा है कि हम लोग इनके ही बच्चे हैं। शाओचन कहता है कि मेरी मम्मी मना करती है कि हमें दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो मम्मी जब यहाँ पर आएगी तो उनसे आप इस बारे में बोल देना। तभी यहाँ पर याओ आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन कहता है कि मैंने शाओचन को ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचाया हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकता। तो ये इसे बात करने के लिए बाहर लेकर आती है और कहती है कि अब भी उसकी सर्जरी हुई है और अभी उसे ब्रेक की जरूरत है। तो चैन कहता है कि मुझे तो लगता है कि ब्रेक शाओचन को नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए। तुम बच्चों का कैसे ख्याल रखती हो, आखिर तुम उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर कहाँ चली गई थी। ये कहती है कि मैं घर से कुछ सामान लाने गई थी और वैसे भी मैंने अपने बच्चों का इतने सालों से ख्याल रखी हूँ, तुमने नहीं। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो पता करो कि वो ड्राइवर कौन है जिसने बच्चों का एक्सीडेंट किया। ये बोलते हुए याओ जल्दी से रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। चैन कहता है कि ये तो वैसे भी मैं पता करने ही वाला था और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद चैन ड्राइवर के बारे में पता करते ही याओ को कॉल करके इस बारे में बता देता है। तो याओ तुरंत ही हॉस्पिटल से निकलती है। फिर शाओचन शीशी से कहता है कि उस ड्राइवर के बारे में तो तुमने पता करी थी ना, तो आखिर तुमने इस बारे में मॉम डैड को क्यों पता करवा दी, हम इस चीज को अकेले सॉल्व कर सकते थे। तो शीशी कहती है कि भाई क्या आपको नहीं पता कि मम्मी कितनी परेशान थी कि वो हमें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए जब उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्होंने खुद ही उस ड्राइवर को पकड़ा है तो उन्हें गिल्ट कम होगा और फिर शायद मम्मी डैडी एक दूसरे से बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर कर सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ और चैन ने उस ड्राइवर को पकड़ के रखे होते हैं। याओ इसे स्लैप मारते हुए पूछने लगती है कि बताओ मुझे कि मेरे बच्चों को मारने के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिया। अब ये तो बताने के लिए रेडी नहीं रहा होता है, तो चैन इसे रोकता है और कहता है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर याओ बाहर वेट कर रही होती है और चैन बाहर आके बताता है कि अब वो कहने के लिए तैयार है। फिर ये दोनों ही इससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो ये कहता है कि वो बस एक लड़की है और मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता हूँ। फिर चैन याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो याओ कहती है कि हाँ, दो लोग पर, एक तो मेरी सिस्टर मिंग और दूसरी तुम्हारी मॉम। ये सुनकर चैन शॉक होता है और कहता है कि आखिर मेरी मॉम ऐसा क्यों करेगी, तुम कुछ भी मत बोलो। तो याओ कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के बारे में पता ही क्या है, अगर तुम्हारी मॉम ना होती ना तो हम दोनों इतने सालों से अलग भी ना होते। तो चैन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरी मॉम ने क्या की, उल्टा वो तुम थी ना जो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। तो याओ कहती है कि आखिर मैं कब किसी के साथ भागी। तो चैन कहता है कि अगर ये सच नहीं है तो सच क्या है। तो ये कहती है कि ये तुम जाकर अपनी मॉम से पूछो और सब चीजें इन्वेस्टिगेट करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा असिस्टेंट मिलकर तुमसे कितनी सारी बातें छुपा रहे हैं। ये सब बोलकर याओ यहाँ से चली जाती है। फिर चैन सोचता है कि आखिर याओ के कहने का क्या मतलब था कि मेरे बच्चों के एक्सीडेंट के पीछे मेरी मॉम का हाथ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपने असिस्टेंट और अपनी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, तो इस सीन दोनों के साथ की फोटो मिलती है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर इस बारे में पूछता है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, और वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्लियरली बताओ कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या काम करने के लिए कहा था। तो असिस्टेंट इसे सब बताता है कि इसकी मॉम के कहने पर ही उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया था। फिर चैन सोचता है कि यानी याओ कह रही थी कि मेरी मॉम की वजह से हम दोनों अलग हुए, क्या ये सच है। फिर इसके बाद चैन सीधे अपनी मॉम से मिलने घर पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछने आया, क्या आपने मुझसे सच में इस बारे में सच बोली थी कि याओ किसी और के साथ भाग गई थी। चैन की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम पर शक है, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। फिर चैन तो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और इसकी मॉम सोचती है कि मैंने इस लड़की को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करी। फिर यहाँ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि याओ अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी यहाँ पर चैन अपना ब्लैंकेट लेकर आ जाता है। इसे देखकर याओ पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं भी बीमार हूँ, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने आया हूँ। तो याओ कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हॉस्पिटल में इतने सारे वार्ड है, क्या तुम्हें हमारे वार्ड मिला। और इसे देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये हुई ना हमारे डैडी होने वाली बात। तभी यहाँ पर चैन कहता है कि दूसरे वार्ड में जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो याओ कहती है कि ठीक है तुम ही यहाँ पे रहो, हम लोग जा रहे हैं। तो शाओचन एक्टिंग करता है कि मम्मी मेरा पैर दुख रहा है, मैं यहाँ से नहीं हिल पाऊंगा। तो याओ इसकी फिक्र करती है और फिर वो डॉक्टर से बात करने जाती है और चैन दोनों बच्चे से बड़ा खुश होता है कि ये दोनों इसका साथ दे रहे हैं। चैन फिर से शाओचन से पूछता है कि क्या तुम इस बार मेरे साथ डीएनए टेस्ट के लिए चलोगे। तो शाओचन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मॉम की परमिशन के बिना ये सब नहीं करता। तभी याओ यहाँ पर आकर ये सब सुन लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरा बच्चा ही छीनने आए थे। तो चैन कहता है कि क्या तुम कह रही हो अपना बच्चा, ये मेरा बेटा है। तो शीशी शाओचन से कहती है कि लगता है डैडी को सिर्फ तुम ही चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो शाओचन कहता है कि डैडी कितने खराब है कि इन्हें बेटे के आगे बेटी नहीं चाहिए। याओ चैन से कहती है कि मैंने तुमसे बोली ना कि बच्चों का डैडी तुम नहीं हो, कोई और है। तो चैन कहता है कि अगर है तो यहाँ पर बुलाओ और मुझे पूरा यकीन है कि कोई और है ही नहीं।
और आज मैं शाओचैन के साथ डीएनए टेस्ट करके पता करके रहूंगा कि ये मेरा बेटा है कि नहीं। अगर ये मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दोबारा से परेशान नहीं करूंगा। फिर याओ तो परेशान हो जाती है कि अब तो इसे सच पता लग जाएगा। तभी इतने में डॉक्टर यहाँ पर आके बताता है कि बच्चे की कंडीशन ठीक है, इसलिए आप इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लेके जा सकते हो। फिर याओ बहुत ही खुश हो जाती है और चैन से कहती है कि तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, अब ये रूम तुम रखो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। फिर याओ जैसे दोनों बच्चे को घर ले आती है तभी चैन भी यहाँ पर आ जाता है। ये कहती है कि पहले तुम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और अब यहाँ पर भी। तो चैनी से कहता है कि पहले तुम इस चीज़ को क्लियर करो कि तुम मेरे बच्चे लेकर किसी और के साथ भाग गई थी। याओ सोचने लगती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। फिर ये मान लेती है कि हाँ शाओचैन तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन पहले तुमने उसे छोड़ दिया था और अब तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि मैं किसी और के साथ भाग गई थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जब याओ को इस बारे में पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो इस बारे में चैन को बताने आई थी, पर इसकी मॉम इससे गुस्सा थी कि तुमने 3 मिलियन भी ले लिया और तुम वापस क्यों आ गई हो। वो याओ की रिपोर्ट फाड़ देती है और उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मेरे बेटे को भी तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए और वो तो यही चाहता है कि तुम इस बच्चे को मार दो। और यही वजह थी कि याओ अपने बच्चे को बचाने के लिए अब्रॉड चली गई थी। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और चैन से कहता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट थी और मैं आखिर हमारे बच्चे को मारने के लिए क्यों कहूँगा। वो कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। याओ कहती है कि तुम्हें तो और भी नहीं पता है कि मैंने क्या कुछ सही हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। फिर दोनों ही बच्चों को इस बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि इन लोग की मॉम ने कितना सफर करी है। फिर शाओचैन कहता है कि अंकल प्लीज आप मेरी मम्मी से दूर रहो। तो ये कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। तो दोनों ही बच्चे कहते हैं कि आप हमारे डैडी नहीं हो और ना ही कभी थे और ना ही कभी फ्यूचर में होंगे, हमें आप नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी चाहिए। फिर चैन यहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चे याओ से कहते हैं कि मम्मी हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर याओ बहुत ही खुश होकर दोनों बच्चों को हक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने भाई हान के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर में गया होता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों बच्चे सच में मेरे ही हैं। तो हान शॉक होकर कहता है कि फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो। तो चैन कहता है कि क्योंकि वो लोग मुझे अपना डैडी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हान कहता है कि तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर इसके बाद हान याओ को कॉल करके उसे बताता है कि सिस्टर इन लॉ भाई बहुत ही ड्रंक हो चुका है, इसलिए आप उसे बार में आके पिक कर लो। फिर याओ तुरंत ही चैन की फिक्र करते हुए बार में पहुंच जाती है और यहाँ पर चैन इतना ड्रंक होता है और हान इसकी साइड लेते हुए याओ से कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ तुम लोग के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मेरा भाई तो बहुत ही अच्छा है और इसने तो हमेशा तुम्हें याद किया है, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को साथ बैठकर अच्छे से बातें करनी चाहिए। याओ कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे अपने घर जाकर अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याओ कंपनी में होती है और मिंगी से देखते हुए सोचती है कि उस ड्राइवर ने ठीक से काम भी नहीं किया। तभी याओ इसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कुछ गलत काम करी हो। वैसे अगर मुझे पता चला कि उस ड्राइवर को ऑर्डर देने वाली तुम ही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मिंग डर के यहाँ से भाग जाती है और वो किसी को कॉल करती है। हम देखते हैं कि शाओचैन और शीशी भी मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये लोग अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को अपने बारे में पता करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। शाओचैन कहता है कि अगर मम्मी ने डैडी को माफ कर दी तो मैं भी उन्हें अप्रूव कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ अपनी कंपनी की तरफ से चैन को प्रोजेक्ट प्लान देने आई होती है और जाने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन की ग्रैंड माँ आ जाती है और वो याओ से कहती है कि अच्छा तो तुम ही मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर इन लो। वो चैन से कहती है कि आखिर तुमने अपने बच्चों के बारे में मुझसे क्यों छुपा के रखी हो। हाँ देखो तुमने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे सब पता है कि मेरा एक ग्रेट ग्रैंडसन है और एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी, और मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, तो मुझे फूल नहीं बना सकते। ये देखकर चैन शॉक होता है कि आखिर ये आपको किसने भेजा। याओ कहती है कि क्या तुम ही ने ये सब भेजा है। तो चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शीशी भी मेरी बेटी है। फिर ग्रैंडमा गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें अपने बच्चों के बारे में नहीं पता। फिर चैन जल्दी से याओ से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा बीमार है, इसलिए प्लीज मेरे साथ मिलकर एक्टिंग कर लो। फिर ये दोनों ही ग्रैंडमा के सामने अच्छे से कपल बनने की एक्टिंग करते हैं और फिर यहाँ पर शाओचैन और शीशी भी पहुंच जाते हैं और ग्रैंडमा खुश होकर कहती है कि अब तुम दोनों वेडिंग कब करने वाले हो। शीशी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि हमारी ग्रेट ग्रैंडमा कितनी अच्छी है, ये तो हमारी मम्मी डैडी की इतनी जल्दी शादी करवा देंगी। फिर ये लोग बच्चों के साथ ग्रैंडमा को घर भेज देते हैं और याओ चैन से पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहते हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ना बच्चों को फोर्स करूंगा और ना तुम्हें। फिर दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है क्योंकि चैन इसे माफी मांग लेता है और याओ भी इसे माफ कर देती है। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम याओ की स्टेप सिस्टर मिंग को चैन की मॉम से मिलते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों साथ में प्लान में मिले हुए थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन और याओ इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इन लोग की हेल्प कौन करता है और इन लोग तक इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता है। और फिर इन लोग को पता लग जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शंघाई ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर लिू है। ये लोग जब कंपनी में जाकर शाओचैन को देखते हैं तो इन लोग को पता लगता है कि शाओचैन ही मिस्टर लिू है जो कि वॉइस चेंजर यूज करके इन लोग से बात करता था।
याओ को यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि ये तो 6 साल का बच्चा है और हमेशा मेरे साथ अब्रॉड में रहा है। ये कहता है कि लगता है मम्मी डैडी मैं आप लोग से और झूठ नहीं बोल पाऊंगा, एक्चुअली यही सच है। फिर याओ तो बहुत ही खुश होती है कि यानी अब तक तुम ही मेरी हेल्प करते आ रहे थे। चैन कहता है कि आखिर बेटा किसका है, तो टैलेंटेड तो हो गई। फिर याओ शाओ चैन से पूछती है कि शीशी कहाँ पर है, तो ये कहता है कि मम्मी शीशी को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं एक CEO हूँ। तभी शीशी भी यहाँ पर आ जाती है और शाओ चैन सोचता है कि मम्मी डैडी के सामने ये वाली पोल भी खुल गई। फिर याओ और चैन दोनों ही शॉक होते हैं कि हमारे दोनों ही बच्चे इतने जीनियस हैं। बेटा हमारा इतने बड़े कंपनी का CEO है और बेटी हमारी इतनी बड़ी हैकर है। दोनों के दोनों ही बच्चे इतने औसम हैं। फिर इसके बाद चैन याओ को उसके घर छोड़ने आता है और कहता है कि आखिर तुम अब कब मेरे साथ मेरे घर पे शिफ्ट होगी। वे कहती है कि जब तक तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच में सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। तो चैनी से इस बारे में बताता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहता हूँ। जब तुम 7 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी तब भी मैं अपनी मम्मी से अलग हो गया था और अब मैं उनके घर भी बहुत ही कम जाता हूँ। तो याओ कहती है कि यानी तुमने उनकी बात पर बिलीव नहीं किए थे ना कि मैं किसी और के साथ भाग गई। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी हर बात पर बिलीव करूंगा। फिर शाओ चैन और शी इन दोनों को ऐसे साथ देकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और इन सब के पीछे मिंग और चैन की मॉम का हाथ होता है, पर दोनों बच्चे और चैन मिलकर याओ को बचा लेते हैं और फिर मिंग को तो जेल हो जाती है और यहाँ पर याओ चैन की मॉम से मिलकर उनके मुंह से सारा सच उगलवा है और जब वो उसके मुंह पे सब कुछ एडमिट कर लेती है कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और वो कहता है कि मॉम मुझे आपके बारे में सब कुछ पता लग गया। वो अपनी अपब्रिंगिंग के लिए अपनी मॉम को थैंक यू कहता है पर उन्हें ये भी समझाता है कि उन्होंने जो भी क्राइम करी है उसकी सजा उन्हें झेलनी पड़ेगी। चैन की मॉम से गुस्सा होती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे जेल में डालोगे, पर चैन तो गार्ड्स को कहकर अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने का कहता है। और फिर फाइनली चैन और याओ के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग 7 सालों से दूर थे और फिर चैन याओ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।